नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए क्लासेस ला रहा हूं। आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली भूगोल। भूगोल का ये वन शॉट होने वाला है आपकी एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम में अंतिम खील के साबित होने वाला। क्यों साबित होने वाला कि भूगोल के ऐसे फैक्टर लेकर आया हूँ टॉप 100 जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। और अगर ये क्लास कर ली तो आपका जो पूरा रिवीजन भूगोल का होने वाला। इसके अलावा अपन पॉलिटी की भी एक क्लास ले चुके, संविधान की टॉप 100 फैक्ट की, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी ज़रूर जाकर देख लीजिए। आइए शुरू करते भाई साहब। क्या देखने वाले? भूगोल देखने वाले। जैसा कि वन शॉट मध्य प्रदेश पुलिस में 2 बार सिलेक्टेड हूँ। इसी आधार पर आपको जो भी फैक्ट बता रहा हूँ एकदम रियल बता रहा हूँ और एग्ज़ाम में आने वाले बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपन देखते हैं। सबसे पहला हमारा भारत का सामान्य परिचय। क्या देखने वाले? भारत का सामान्य परिचय। भारत का अगर बात करें, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर होने वाला है। कितना? 32,87,000। विश्व में स्थान इसका कौन से नंबर पर होने वाला? 7वें नंबर पर होने वाला। अगर इसकी बात करें तो विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% होने वाला। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस सबसे बड़ा देश है। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किस देश की लगती है? तो आपकी कनाडा की लगती है। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो चाइना में 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में भारत की स्थिति है, लेकिन जनगणना नहीं हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? आपकी सेकंड नंबर पर और 17.7% जनसंख्या होने वाली है। अगला देखिए, अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए तो 8 डिग्री 4 मिनट। कब? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक होने वाला है इसका अक्षांशीय विस्तार। अगर देशांतर विस्तार, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? अक्षांश मतलब ये, अक्षांश आपकी जो भूमध्य रेखा, ये ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये इस एरिया से लगाकर यहाँ तक जो होता है वो क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार होता है। ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक होता। ये नीचे वाला जो कन्याकुमारी वाला, तमिलनाडु वाला 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट होने वाला। तो ये अक्षांश होता है। देशांतर क्या होता है? देशांतर वाला जो क्षेत्र है, मतलब ये वाला, इन दोनों के बीच में आपका क्या कौन सा है? तो ये आपका देशांतर होने वाला। देशांतर की स्थिति अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक होने वाला। भारत की स्थिति आपसे पूछता है भारत किस गोलार्ध में आता है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत उत्तरी गोलार्ध के साथ ही पूर्वी आपका देशांतर में आता है, मतलब उत्तरी पूर्वी आपके आता है, उत्तरी पूर्वी कटबंध में आता है। अगर ये मान लीजिए पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी, यहाँ से अगर देखिए तो भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति यहाँ होने वाली। तो भारत कहाँ है? पहले उत्तरी गोलार्ध में और इधर पूर्वी में होने वाला, पूर्वी देशांतर में होने वाला। ये क्वेश्चन आपसे बनता है। उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, भाई उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक, 2933 किलोमीटर इसकी होने वाली। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है? ये सभी पॉइंट अपन कवर करने वाले, इसको देखते रहना। अगला है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा जो होती है भारत के मध्य से गुजरती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा है। ठीक है, भारत के लगभग 2 भागों, बराबर भागों में बांटती है ये वाली रेखा, और यह 8 राज्यों से गुजरती है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आबकारी में वर्तमान में पूछा गया कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर यहाँ बात करूँ मैं तो ये गुजरात, कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी 8 राज्य है और यही इनका क्रम है। अगर आपसे क्रम पूछ ले कि भाई साहब पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा जो है, मतलब कर्क रेखा जो समय रेखा है भारत का, वह किस स्टेट से गुजरते हैं दोनों? तो ये छत्तीसगढ़ से गुजरते हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। लेकिन कटते कहाँ हैं? मतलब एक पॉइंट जहाँ दोनों कटेंगे वो कौन सा स्टेट है? आपका छत्तीसगढ़ होने वाला है। ये क्वेश्चन आपका बनने वाला है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला देखिए, अगले पॉइंट क्या है भाई? भारत का मानक समय रेखा। मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
मैंने आपको बताया कि जो भारत है पूर्वी देशांतर में आता है और अक्षांश के मामले में उत्तरी अक्षांश में आता है। तो पूर्वी देशांतर मिर्जापुर से होकर गुजरती, मिर्जापुर बोल रहे तो उत्तर प्रदेश वाले एरिया में। GMT मतलब ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे, 5 घंटे 30 मिनट ये आगे चलता है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कोल, ये लद्दाख में होना है। इंदिरा कोल कहाँ है? लद्दाख में होने वाला। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बात करें तो कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में होने वाला। कहाँ है भाई साहब? तमिलनाडु में होने वाला। अगर यहाँ भी अगर बात करें तो ये तो मुख्य भूमि की बात कर रहा है, यहाँ आप देखना कि हम मुख्य भूमि की बात करें अपन। अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें द्वीप सहित, तो इंदिरा पॉइंट होने वाला, जो ग्रेट निकोबार में होने वाला। इंदिरा पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, जो 2004 में जब सुनामी आई थी वहां डूब चुका था। लेकिन वर्तमान में भी अपन किसको मानते हैं? सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को ही मानते हैं। अगर यहाँ बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपकी पूर्वी बिंदु लगता है, और उसको क्या बोलते हैं? और आपका जो गुजरात में सबसे पश्चिम बिंदु लगता है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिम बिंदु जो गुजरात में, उसे गौर माता बोलते हैं, और जो अरुणाचल प्रदेश में आपका लगता है उसे किबूथी बोलते हैं। ये दोनों भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए, अगला है स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। कितनी भाई साहब? 15,200। अगर यहाँ तट रेखा की बात करें, किसकी? तट रेखा द्वीपों सहित की बात करें, लगभग 7,516.6 किलोमीटर होने वाली। अगर यहाँ बात करें सबसे लंबी सीमा वाला देश, तो बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा भारत किससे लगाता? बांग्लादेश से। और सबसे कम किससे लगाता है? तो अफगानिस्तान से। अब इनको क्रम अगर आपको याद करना सभी का, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि बचपन में MBA किया, तो उससे क्या हो जाएगा? B से आपका बांग्लादेश, C से आपका चाइना हो जाएगा। इस प्रकार आप याद कर सकते हो। अब कुछ महत्वपूर्ण लाइन आपको याद करनी है कि सीमा आपसे डायरेक्टली, मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया मध्य प्रदेश पुलिस के, तो उसमें आपको ये तीनों रेखाएं मिल जाती। मतलब अगर आप देखोगे ये पूरा, और वो MCQ अगर प्रीवियस ईयर आपने एनालाइज किया हो, तो इसमें से ही कम से कम 50% वेटेज आपका होने वाला है। तो क्या है? जैसे कि मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच है। भारत चीन की जगह आपका तिब्बत भी आ सकता है, क्योंकि तिब्बत पर किसने कब्जा किया? चाइना ने किया। इस प्रकार ये हो सकता है। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान ना हो तो अफगानिस्तान लगा सकते हैं अपन, पाकिस्तान ना हो तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं। अफगानिस्तान के साथ कौन सी? डोरन रेखा लगती है। और एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि जो त्रिपुरा के साथ जो बांग्लादेश सीमा लगाता है, वो उसको किस नाम से जानते हैं? उसको हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। किसको? जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। अगला देखिए भाई साहब, भौतिक विभाजन आपका, फिजिकल डिवीजन की अगर बात करें तो हिमालय जो है नवीनतम वल्लित पर्वत है। ठीक है, हिमालय के साथ नवीनतम है, पहली बात। तो अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी होने वाली? माउंट एवरेस्ट होने वाली, जो नेपाल में इसको को सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है आपका महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी बोलते हैं। सबसे उत्तरी और ऊंची चोटियाँ यहीं मिलती हैं। अगला है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? नेपाल में इसको हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगला अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, जो गॉडविन ऑस्टिन POK में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं या कुछ एग्जाम ऐसा मानती है कि जो माउंट एवरेस्ट जो केटू है, हमारा जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये भारत का हिस्सा नहीं। क्यों नहीं मानती है? क्योंकि यह POK में आता है, लेकिन POK हमारा भारत का ही है। इसके कारण क्या है? आपकी जो केटू है ये भारत की है, लेकिन अगर बात करें पूर्णतः भारत की वर्तमान कब्जे के हिसाब से, तो वो कौन सी होने वाली? कंचनजंगा। तो भारत में पूर्णतः स्थिर सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा होने वाला, जो सिक्किम में है। और ये जो गॉडविन ऑस्टिन है ये हिमालय का भाग नहीं है। पहली बात तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या माउंट केटू आपका हिमालय का भाग है? तो बिल्कुल नहीं, माउंट केटू आपका हिमालय का भाग नहीं होना, ये ट्रांस हिमालय का भाग। किसका? ट्रांस हिमालय का। अगला पॉइंट आपका बनता है कि अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आपकी गुरु शिखर होने वाली। गुरु शिखर राजस्थान में अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी होने वाली,
जो माउंट आबू सिरोही में होने वाली। अगला क्या है आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ मध्य प्रदेश में, जो पंचमढ़ी वाले क्षेत्र में आता है। और जो धूपगढ़ तो अपन बात कर चुके। धूपगढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अपन एमपी के लिए पढ़ रहे थे, एमपी के लिए जो धूपगढ़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है। अगला है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के नाम से प्रसिद्ध सर्वोच्च चोटी है अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी कहाँ भाई साहब? केरल में होने वाली। तो यहाँ से आपका पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से प्रसिद्ध सर्वोच्च चोटी आपकी अनाई मुड़ी होने वाली, जो वर्तमान स्थिति की बात करें केरल में होने वाली। अगर ये पश्चिमी घाट की हो गई। अगर पूर्वी घाट की पूछे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो वो जिंदगढ़ा पीक या महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी आपका एग्जाम में आता है। ये जो जिंदगढ़ा पीक ये सबसे कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि मेन फोकस इसी पर रहता है। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि दो नाम है इसके, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला फैक्ट, उत्तरी मैदान। क्या भाई साहब? उत्तरी मैदान जो जलोढ़ निक्षेपों से बना होता है, ये उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान वाले क्षेत्र में कौन कौन आता है? जो गंगा का विशाल मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सभी जलोढ़ क्षेत्र से बने हुए, जलेब निक्षेपण से बने हुए। अगला क्या पॉइंट है भाई साहब? आपका थार मरुस्थल। थार मरुस्थल की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल होने वाला है। अगर दक्कन का पठार की बात करें तो सबसे बड़ा पठारी भाग कौन होने वाला? दक्कन का पठार आपका सबसे बड़ा पठारी भाग होने वाला। इसके अलावा बात करें छोटा नागपुर का पठार, भारत के रूर क्षेत्र में आता है। रूर क्षेत्र जो वर्तमान जर्मनी में, लेकिन भारत का रूर क्षेत्र आपका यही होने वाला। और रूर क्षेत्र जो है दामोदर नदी घाटी के अंडर भी आता है, ये भी आपसे बनता है। अगले पॉइंट देखिए भाई साहब, अगले पॉइंट क्या है? नदियाँ और जल निकासी। नदियाँ और जल निकासी की अगर बात करें तो गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी, जो 25-25 किलोमीटर, कितनी? गंगा है भारत की सबसे लंबी नदी जो 25-25 किलोमीटर। यमुना की अगर बात करें तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी आपकी यमुना होने वाली। यमुना की सबसे सहायक नदी आपकी चंबल होने वाली। चंबल मोस्ट इंपोर्टेंट नदी होने वाली है आपके लिए। अगला क्या है भाई साहब? गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी होने वाली? गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा बोलते हैं। गोदावरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। अगर कृष्णा नदी की बात करें तो दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन होने वाली है आपकी? यही होने वाली कृष्णा नदी। नर्मदा और ताप्ती जो है आपकी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ ताप्ती नदी होने वाली। अगर नर्मदा का उद्गम की बात करें तो अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से होने वाली नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होने वाली। माही नदी की बात करें तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है आपकी माही नदी। लूनी नदी की बात करें तो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है लूनी नदी। अगर और अपन कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं। अगर प्रसिद्ध झीलें बात करें, प्रसिद्ध झील की अगर बात करें तो वुलर झील कहाँ है? वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी कौन सी होने वाली? वुलर झील ही होने वाली। अगर चिल्का झील की अपन बात करें, चिल्का झील जो है उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील होने वाली उड़ीसा में, और इसको लेगुन झील भी है। अगला है आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर। सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर आपका कृत्रिम झील होने वाला। लोकटक झील मणिपुर में तैरते हुए द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक झील पर आपका एक नेशनल पार्क है। क्या भाई साहब? जो लोकटक झील पर एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन बनता है कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तो लोकटक झील पर होने वाला। ये क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। और भी बहुत सारे फैक्ट है, तो आप क्लास को अंत तक बने रहना। और आप जरूर बताना कि क्या आपको ऐसी वीडियो हर सब्जेक्ट की चाहिए। अगर चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें अच्छा लगे और मोटिवेट हो, और आपके लिए ऐसी क्लासेस बनाते रहे। क्या है भाई साहब? जलवायु और मृदा की अपन बात करते हैं, क्लाइमेट और सोइल, और बाकी जो 500 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए बहुत ही जल्दी आ रही है, तो वे भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हर क्लास को आपको देखना। अगर सभी क्लासेस आपने एग्जाम तक फॉलो कर ली तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंधित मानसूनी जलवायु भारत की है।
अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कौन से मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा स्थल मासिनराम मेघालय में होने वाला। चेन्नई में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। सर्दियों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। मुख्य मृदा कौन कौन सी? आपकी जलोढ़ मृदा, सबसे अधिक क्षेत्रफल। काली मृदा कहाँ भाई साहब? काली मृदा आपकी रेगुर मृदा, काली मृदा को रेगुर मृदा बोलते, कपास के लिए सर्वोत्तम है। लेटेराइट मृदा ईंट बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगर वनस्पति, वन्य जीव और कृषि, सबसे अधिक उष्ण क्षेत्र उष्ण कटिबंधित पर्णपाती वन का है। मैंग्रोव वन आपका सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल के अंडर में आता है। सबसे अधिक वन और क्षेत्र वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश होने वाला। सबसे अधिक वन आवरण वाला प्रतिशत मिजोरम। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जिसे वर्तमान में रामगंगा के नाम से जानते हैं, तो ये होने वाला, इसको हिली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। काजीरंगा जो असम में एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध होने वाला। नागार्जुन या श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होने वाला। प्रमुख फसल की बात करें तो गेहूं आपकी रबी की फसल प्रमुख होने वाली भारत की, और चावल खरीफ की। अब प्रमुख प्रदेश और उनके उत्पादक देश, उत्पादक जो प्रोडक्ट है। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना और गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर माना जाता है। पश्चिम बंगाल चावल और जूट के मामले में पहले स्थान पर। कर्नाटक कॉफ़ी, रेशम और सूरजमुखी के उत्पादन में। गुजरात मूंगफली के उत्पादन में। मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में पहले नंबर पर, इसलिए इसको सोया प्रदेश भी बोलते हैं। केरल जो है मसालों के का बगीचा बोलते हैं केरल को। ऊर्जा और खनिज, क्या भाई साहब? ऊर्जा और खनिज। अब ताप विद्युत की बात करें तो सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत आपका ताप विद्युत, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का स्रोत है वो ताप विद्युत होने वाली। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म तमिलनाडु में होने वाला। कोयला व लौह अयस्क झारखंड में आपका। तांबा और जस्ता कहाँ? राजस्थान में। हीरे के सबसे ज़्यादा खान पन्ना मध्य प्रदेश में। अभ्रक का सबसे पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में होने वाला। अब मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ फैक्ट। मध्य प्रदेश का उपनाम भारत का हृदय बोलते, क्या बोलते हैं? भारत का हर्ड, टाइगर स्टेट और सोयाबीन राज्य बोलते हैं। चंबल नदी आपकी महू के निकट, महू जो है इंदौर के निकट से निकलती है। इसके अंदर भी कहाँ? जाना पाओ की पहाड़ी से निकलती है। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को बोलते हैं। धूपगढ़ चोटी साहित्य। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। हीरा उत्पादन पन्ना प्रसिद्ध है। विश्व धरोहर स्थल भी यहाँ सांची का स्तूप जो रायसेन में खजुराहो मंदिर आपका ये होने वाला छतरपुर में, और खजुराहो के मंदिर में आपका कंदरिया महादेव का मंदिर है। तो ये हमारे जो जियोग्राफी के टॉप क्वेश्चन थे, टॉप फैक्ट थे। ये क्लास आपको कैसी क्या लगी? अगर क्लास अच्छी लगी और ऐसे वीडियो अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।